जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी को जय श्री राम। तो फ़िलहाल की एक अपडेट लेके आपके सामने मैं आया हूँ। फ़िलहाल मैं इस समय हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी में। ठीक मेरे पीछे आप अपना ये जो हमारा पुराना ग्राउंड है आप सब देख ही चुके हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक सेमिनार चल रहा है। ये जो सेमिनार है ये करवाया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो सेमिनार है इसका मैं बता दूँ, इसका मेन पर्पस है आज के इस सेमिनार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जिस तरह से जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नए स्किल सीखने को तो मिलेंगे ही, और इसके साथ साथ अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप भी करेंगे। तो फ़िलहाल का जो ये सेमिनार है इसको जो आज के जो यहाँ के ख़ास मेहमान हैं वो हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के श्री अशोक कुमार शर्मा जी, और उनके साथ साथ जॉइंट डायरेक्टर राजौरी पुंछ रेंज के मोहम्मद अशरफ जी, और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ZUs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं या स्कूल इंचार्जेस हैं, वो सब आज यहाँ मौजूद हैं। और फ़िलहाल का जो ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसको अटेंड कर रहे हैं, और इसी प्रोग्राम में जितने भी जो इसी पॉलिसी के रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है वो सब यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। तो आइए जो आज का ये प्रोग्राम है इसको देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी जो सपोर्ट है वो इस तरह से हमें देते रहिए। जय हिंद। साइड हो जाओ। अरविंद सर आप खड़े रहो अपनी जगह, अपने जगह खड़े रहो। सर इधर वो अशरफ साहब को भी डालो। सर हो गया सर उधर है अशरफ सर लाइन। ये मेरी पहली कर्म भूमि है, पता आपको। एज KS अफसर मैं इसी के लिए रमेश जी थोड़ी कितनी स्ट्रेंथ है तो वाइड में करने के लिए वाइड में तो बाद में कम होगी। सब आए थे 10 दिन पहले। ये तो कुछ हुआ नहीं, उन्होंने नहीं स्टे किसने लगाया? स्टे जिसने सबमिट दिया किसने कोर्ट को। Sir, it is my profound privilege and pleasure to respectfully तालियां कम नहीं होनी चाहिए। Sir, both of you are our honor and pride. We are so lucky. Thank you so much, sir. Lamp lighting is an auspicious ritual which symbolizes enlightenment, knowledge, and wisdom. पहले जन्म ही है जो भारत है जिसके पीछे संसार चला घोड़ी आगे बढ़ा, जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे जे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। 2020 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहली पॉलिसी से अलग है। ये पॉलिसी पिछले साल से ही हमारी यूटी में लागू हो गई है। इसी के तहत हमने अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, जिसको ECC कहते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस हमने लास्ट ईयर से ही चालू कर दी हैं। और बहुत सारे लोगों से मैं बात सुन रहा था कहीं बात करते हुए, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ
अगर आप पे कोई ब्लेम करूंगा तो सबसे पहले मेरे पे आता है। पहले सबसे, मैं टीचर हूं, मैं मालूम हूं, तो अगर आप पे ब्लेम करते तो मेरे पे है। हमारे टीचर साथी सारा काम करते हैं, जमाबंदियां इन्होंने करा के दिए, इलेक्शन ये करवाते हैं, तहसील ऑफिस ये चलाते हैं, इलेक्शन ऑफिस में हमारे बंदे हैं, पोलियो ड्रॉप हम पिलाते हैं, सिर्फ पढ़ते और पढ़ाते नहीं। वहां थोड़ी सी कमी रह जाती है। मैं देख रहा हूं हमारे सर सामने बैठे हुए हैं, कोई बात चोरी रखना नहीं चाहते कि हमारे घर के हैं। पिछले 10 दिन में 200 बंधु ने इलेक्शन सेल में अपनी अपॉइंटमेंट करा ली, इलेक्शन सेल में ट्रांसफर करा लिया जनाब, और वो कंप्यूटर जानते ही नहीं, और वहां काम ही कंप्यूटर का। तो मैं कहता हूं कि पढ़ते पढ़ाते नहीं। कोई पूछ रहा था मुझे कि ये 5+3+3+4 सिस्टम जो है, क्या ये यूनिवर्सिटी वाली क्लास ले आए हैं स्कूल एजुकेशन में? तो मैंने समझा ये बातें क्लियर करना बड़ा जरूरी है। तो दैट इज व्हाई वी ऑर्गेनाइज्ड, अदरवाइज ये पिछले साल हो जाना चाहिए था। एनडीपी बातें सारी जो हैं आज अनटाइमली लगती है। ये जो 5+3+3 सिस्टम है, इसमें यह है कि 3 क्लासें प्री प्राइमरी की जोड़ दी गई है, नर्सरी, लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। ये 5 है, दैट इज 5। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज +3, 5 +3, then again +3, 6, 7 and 8, and then 9 to 12 +4, 5 +3 +4 पैटर्न ऑफ एजुकेशन। वो 10+2 को बदल के एनईपी ऐसे लाई। तो अब यूनिवर्सिटी वाली क्लास स्कूल एजुकेशन में नहीं है, याद रखना मेरे दोस्तों। 302 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, आपने पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो भी अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि जो भी पॉलिसी बन के आए इंप्लीमेंट करने वाले हम हैं और आप हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पॉलिसी कोई कभी खराब आई नहीं। थिंक टैंक हमारे इतने अच्छे हैं कि बड़ी सोच समझ के पॉलिसी, चाहे वो 10+2 वाली थी, वो भी कभी खराब नहीं थी। इंप्लीमेंट करते हुए कहीं गलती हो गई, कहीं। वर्दी डायरेक्टर साहब और वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियां इस मूवमेंट को कैपिटल मूवमेंट से, जब हमारे ही बड़े ऑफिसर, अपने ही बड़े लोग हमारी सरपरस्ती के लिए यहाँ बैठे, जिसमें हमने एक छोटा सा स्टेप लिया था। मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल देता हूं कि जब साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर निकले, ईस्ट वेस्ट चारों तरफ बिखरने लगा, तो हमारी ये होमो सेपियन से एक प्रीडेस्टर्स एरेक्टर्स या हैबिलियस उसको कहते थे, तो वो अपने एनवायरनमेंट में क्या था, वो गैदरर था, हंटर था और नेचुरल शेल्टर लेता था लाइक अदर एनिमल्स। तो इसकी फिजिक में और बहुत सारे एनिमल थे जो फिजिकली इससे पावरफुल थे, जैसे लाइन था, बियर था, सो मेनी अदर थिंग। तो जब एक बैंड जब किसी तरफ जा रहा होता था, इंसान का झुंड, तो जब उस पे शेर हमला करता था, उसका नुकसान करता था, तो उसकी जो पेड़ या दीवार या चट्टानें कुछ होती थी, उन पे ना उसका मैप ड्रा कर दिया जाता था। जब दूसरे हमारी नस्ल पीछे वाली आती थी तो उसको देखती थी, यार ये क्या है, ये किसने किया है, फिर वो अचानक शेर को देखता था, हमला हो जाता था। तो हमने प्रिमिटिव लर्निंग वहाँ से शुरू की है, एजुकेशन, जो हमारे इंसेस्टर्स ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं आज हम दे ही नहीं रहे। तो हमारा वो मुख्तसर सा 2 लाख साल का जो सफ़र है, वो हमें आज पेंट कोट, टाई, गाड़ी, स्पेस, जहाज, प्लेनेट पता नहीं कहाँ तक ले आया। वो छोटी सी जो इंस्क्रिप्शन वहाँ हुई थी,
वो हमें आज यहाँ लेके आई हैं। दैट वाज द एजुकेशन सिस्टम। लैंग्वेज को डेवलप हुए तो बहुत बड़ा, बट कहीं मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो कहीं हालात नहीं थे, स्कूल बंद थे, काफ़ी देर विंटर ब्रेक थी, तो ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत से लोगों ने बात की है, स्टार्टिंग फ्रॉम सुमन टू रमेश जी। एक एलैबोरेट डिस्कशन हुई, बट अगर कोरेक्ट्स देखें, इसका एक निचोड़ निकाल के देखें कि माँ बाप बच्चे को 3 साल की उम्र में एक टीचर के हवाले करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो एक बच्चा जो है जब वो 18 साल की एज पे स्कूल से निकले, मैं कॉलेज की बात नहीं करूँगा, मेरा डिपार्टमेंट ही स्कूल एजुकेशन है, मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूँगा। जब वो बच्चा अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद उस स्कूल से निकलता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन से निकलता है, वो एक सिविलाइज्ड और अच्छा सिटीजन बने जो फिट हो इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। एंड दैट रिमाइंड्स मी चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एवोल्यूशन की बात की यहाँ पे, बट वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टाइम आने वाला है कि टीचर्स के सर्वाइवल के लिए भी आपको अपने आप को फिट करना पड़ेगा। आप तभी बच्चों को फिट कर पाएंगे जब खुद फिट हो। मेरा बहुत उस तरफ से इस तरफ में आने में इट टुक नियर अबाउट 25 इयर्स। एक समय था कि मैं आपकी तरफ था, आज भी मैं आपकी तरफ हूं, बट इन ए डिफरेंट रोल। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें आज मैंने सीखी यहाँ, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे बयान करूं। रही बात एजुकेशन सिस्टम की, हमें ये भी देखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये इस तरह से नहीं बनी है, ये प्रॉपर थॉट्स के साथ बनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसी आती है, जब गवर्नमेंट से पॉलिसी बनती है, उसकी डिफरेंट लेवल पे डिस्कशंस एंड देन एवेल्युएशन बात है। कुछ साल इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी एवेल्युएशन होती है कि वेदर दैट इज फिट, जो जिसके लिए बनी थी क्या वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। बट देखा यह जाता है कि पॉलिसी का मोटिव कुछ होता है, नीचे इंप्लीमेंटेशन पे डिफरेंस आ जाता है। उसी डिफरेंस को दूर करने के लिए ये सेमिनार्स वगैरह जो है बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है NEP के तहत है, 50 आवर्स की ट्रेनिंग रखी गई है पर अन्नम, तो वो इंश्योर की जाएगी कि वो ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए। SCRT एक विंग पहले SI था और जिसके अंडर डाइट थे, आज की डेट में वो SCRT में कन्वर्ट हो चुका है और उसके नीचे डाइट है। उनका मेन मोटिव ही क्यूरिकुलम एंड दिस ट्रेनिंग पार्ट है। इससे पहले डाइट्स और SCRT को समझा जाता था जिसको कोई काम नहीं करना है वो वहां ट्रांसफर करा लो, बट जो लोग काम नहीं करना चाहेंगे वो खुद वहां से भागेंगे, बिकॉज पूरा वर्कलोड उन पे जाने वाला है। ट्रेनिंग पार्ट है, पहले वाला टाइम नहीं है, ट्रेनिंग है, फंड्स आए हैं, एक लगाना है, घर से अटेंडेंस लगाएंगे तो ट्रेनिंग का काम खत्म हो गया, हम ट्रेनिंग करके चले जाएंगे। जैसा कि रमेश जी ने कहा यहाँ पे, मुझे उसमें एक इशू रिमाइंड हो गया। इन्होंने कहा कि हम कहते हैं जी नीचे से स्टफ अच्छा नहीं आता, तो बच्चा पैदा होने के बाद एक एज आने के बाद वो टीचर्स के पास चला जाता है। कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो उतना डिफरेंस नहीं हो सकता। देयर कैन बी माइनर इंटेलेक्ट डिफरेंस। ब्रेन की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इज सेम अनटिल एंड अनलेस ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। तो वो जो वेरिएशन और डिफरेंस आता है, उसका इंटेलेक्ट डिफरेंस आता है, उस पे हमें सोचने की जरूरत है। Recently you have seen an order
जिसमें ये कहा गया कि लेक्चरर्स 9th और 10th को भी बढ़ाएंगे। उसका रीजन ही यही था कि कुछ लोग कहते हैं जी 9वीं 10वीं से जो बच्चे आते हैं उनको कुछ नहीं आता, हम 11वीं 12वीं में क्या पढ़ाएंगे, रिजल्ट कैसे देंगे, हम पीछे से बच्चे सीख के नहीं आते। तो जैसे जब हम स्टूडेंट थे हमें भी लेक्चरर पढ़ाते थे। हमें आई रिमेम्बर दर्शन लाल जी थे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, 9th 10th में हमें मैथ उन्होंने पढ़ाया। तो आप भी जो लेक्चर सिर्फ 2 पीरियड लेते हैं वो 1-2 पीरियड 9th 10th का लेंगे तो बच्चे कम से कम कुछ और सीखेंगे। वो जो एक्सपर्टाइज लेक्चरर के पास है वो हो सकता है टीचर के पास ना। क्वांटिटी की तरफ हमने बहुत ध्यान दिया है, हर जगह स्कूल खोलने की कोशिश की है, 1 किलोमीटर पे, आधे किलोमीटर पे, 500 मीटर पे, कुछ स्कूलों की तो बाउंड्री वाल जुड़ती, बट हमने क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू गो टुवर्ड्स द क्वालिटी। और एनईपी जो है ये उसी की तरफ एक कड़ी है। आप 3rd से 3 साल के बच्चे को स्कूल में लेंगे और उसको टिल द एज ऑफ 18 टिल ही पासिस 12th क्लास वो वहाँ कंटिन्यू करेगा। ऑलमोस्ट जो स्कूल प्राइमरी में केटर कर रहे थे वहाँ किंडरगार्टन खुल चुके हैं और फेज मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाता है। हमारे लोग पर्टिकुलरली एजुकेशन के बहुत इंटेलेक्ट हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, बट थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी रहने से टाइमली हम सामान की परचेजेस नहीं कर सकते। तो मैंने सीईओ साहब को कहा था कि डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप बनाओ जिसको हम प्रॉपरली ट्रेन कर पाए ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट की जितने भी परचेजेस हैं वो एक टाइम बाउंड मैनर में करके ताकि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए। आपके नए स्कूल पीएम श्री स्कूल जा रहे हैं, उसमें काफी एक्सपेंडिचर होने जा रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पीएम श्री स्कूल जो है वो एग्जाम्पलरी स्कूल बने। वहां हम HOI और टीचर्स को वॉलंटरली लेवल पे भेजेंगे, जो वॉलंटियर करेंगे अपने आप को उन्हीं को लगाएंगे, बिकॉज वो एक मॉडल बनेंगे दूसरे स्कूलों के लिए। तो वो एक सोची समझी रणनीति से हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज पीएम श्री स्कूल्स की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी की बात करेंगे, हर चीज को मॉनिटर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्कूलों में नहीं किया जाएगा, दूसरे स्कूलों में भी मॉनिटर होगी। और जो क्लस्टर अप्रोच है, मैं अब इसी पे बात करूंगा। क्लस्टर अप्रोच एक सोची समझी